सुजीत, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि लंबे समय से बिहार की अपनी एंटी इनकम्बेंसी है और जो केंद्र की एंटी इनकम्बेंसी है वो पिछले 2 टर्म की हो गई है। ऐसे में कैसे निपटेंगे? नीतीश कुमार का बैगेज एक जो रहेगा इतने लंबे समय का, वो भी देखना होगा। तो इसको लेकर नीतीश कुमार को साथ रखना भी ज़रूरी दिख रहा है आज के जो फिलहाल जो समीकरण है उस लिहाज से अगर देखें। मगर जो इतने लंबे समय की एंटी इनकम्बेंसी है उससे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बन रही, क्या कुछ स्पेशल पैकेज, जो तमाम तरह की जो चर्चा चल रही थी उसकी तरफ क्या बीजेपी आगे बढ़ रही? कुछ चर्चा है इसी राजधानी में? जी सौरभ, देखिए, नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है या होगी भी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हालांकि उसका थोड़ा बहुत मुजाहरा तो इस बार तो लोकसभा चुनाव में ही दिख गया है, लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में फिनिक्स हैं। एक ऐसा पक्षी जो जो कभी मरता नहीं। नीतीश कुमार फिनिक्स हैं बिहार की राजनीति के, और पूरी इर्द गिर्द राजनीति उन्हीं के चलते रहती है। चाहे वो 3 नंबर पे रहे, लेकिन सीएम तो बनते रहते हैं। ये बात अलग है कि कैसी परिस्थितियां बनती हैं, किस परिस्थिति में वो बनते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति के दौरान जिस तरीके से मैसेज दिया है, वो मैनेजमेंट के लोगों को भी सीखने की बहुत जरूरी होती है कि अगर आपके पास बढ़िया ऑफर है तो पुराने ऑफर को आप छोड़ सकते हैं, नए ऑफर के साथ जा सकते हैं। रही बात हालांकि जनता इसको कितना नीतीश। पसंद करती है, मैनेजमेंट की बात अलग हो गई और जो राजनीति है वो अलग चीज हो गई, ये अलग विषय है। जी सौरभ जी, मैं चुनाव के दौरान मैं भी फील्ड में था। मुझे 2-3 जगह पे तो नहीं, लेकिन कम से कम 6-7 जगहों पे बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली थी। जी। दिलचस्प चीज ये देखने को मिली थी कि एंटी इनकम्बेंसी तो लोगों की थी, लेकिन विरोध नहीं था। मुझे ये समझ में नहीं आया था। मैं आपको दिल से बात बताऊं तो मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी, क्योंकि लोगों ने काफी सारी निगेटिव बातें कही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जब मत देने की बात आई तो 30 सीटें तो झोली में डाल दी। तो इसको अभी अभी के हालात जो है उसको अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी अगर यही बरकरार रहा तो अगला चुनाव बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के साथ अगर विरोध रहा तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत दिक्कत रही। बात अगर नीतीश कुमार के चेहरे की, तो देखिए सौरभ जी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, ये बात स्वीकार करनी होगी। चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी या कोई भी हो, नीतीश कुमार अभी जिस मकाम पे हैं, जिस जो चेहरा अभी उनका है, फिलहाल उनके आसपास अभी कोई नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये एक तेजस्वी बड़ा यादव। सवाल तो रहता ही है बीजेपी के सामने कि आपका लीडर कौन है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, किसके नेतृत्व में मैदान में जाएंगे। बीजेपी के अंदर ये सवाल तो रहता ही है जब आप बिहार के लीडर के तौर पर बात होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो ये सवाल तो रहता है। और सम्राट चौधरी इस बीच हाल में बीजेपी में उनका अच्छा उभार हुआ है। उनको आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो यानी कि प्रदेश की कमान दी गई। उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। पिछली बार 2 अलग डिप्टी सीएम थे, इस बार 2 नए डिप्टी सीएम हमको देखने को मिले नई सरकार में।